Hey Hey guys, guys, welcome welcome and and welcome welcome back back to to our our channel. channel. So ये एक छोटा सा लाइफ अपडेट ब्लॉग होने वाला है. हाँ, पिछले 1 मंथ में हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत कुछ हुआ. हाँ, हमारी लाइफ में हमारे घर में हुआ तो हमारी लाइफ में भी उससे इम्पैक्ट Of आया. course. तो वो सारे चेंजेस की वजह से काफी परेशानियां हुई हमें, बट और वही हम आपसे शेयर करना चाहेंगे. यस. तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे घर की जो बिल्डिंग है वो ऐसे बहुत पुरानी है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 90 इयर्स पुरानी है. 1935 की है, आई गेस. 1935 की कंस्ट्रक्शन है इसकी. यस. तो इसमें एक परेशानी हुई थी कि जो इसका जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है जहाँ से हमारे सारे वेस्ट जाते हैं, वॉशिंग मशीन का, किचन का वेस्ट जाता है बाहर, वो ब्लॉक हो गया था. हाँ, तो ये जो मेजर प्रॉब्लम आया था, ये आया था हमारे किचन में. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी सारा सीप इन करने लग गया जब भी हम अपनी वॉशिंग मशीन यूज करते थे. तो वो ब्लॉक होने की वजह से वो बैकफायर कर रहा था, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हाँ. होता है. बिकॉज वी कैन नॉट सी एनीथिंग कि हमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा था. पर प्रॉब्लम इतना मेजर था कि वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 हमें कंप्लेंट आई डायरेक्टली हमारे जो केयर टेकिंग कंपनी, जो लीजिंग कंपनी है, उनकी तरफ से कि जो आपका जो नेबर है, जो डाउनस्टेयर नेबर है, उसके वहाँ पे सीपेज हो रही है. वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी हो गई कि वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरने लग गया था. तो इसके बाद हमें पता, वो कंप्लेंट की, उन्होंने हमें एक अपॉइंटमेंट दी जिसमें उन्होंने चेक किया और बताया कि कहीं ना कहीं हमारे पाइप में प्रॉब्लम है. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो हमने पाइप चेंज की, पाइप देखी, हमने डिस्कनेक्ट किया. इट टुक अस 3 weeks टू रियलाइज कि हमारे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो पाइप की प्रॉब्लम थी. बट एनीवेज दैट गॉट सॉल्व्ड, बट द प्रॉब्लम वाज स्टिल देयर क्योंकि डैमेज तो हो गया था. क्योंकि वो इतने टाइम से वो पानी बाहर आ रहा था कि वो पूरा फ्लोर डैमेज हो चुका था. बट वो प्रॉब्लम हमें नहीं पता चल रही थी. वो पता चलती है हम हमारे नीचे रहने वालों को कि उनके यहाँ जो वाटर सीप किया था वो सारा कुछ उनको ऑब्जर्व हो रहा था. और इसीलिए हमारी जो लीजिंग कंपनी है उन्होंने हमको मेल लिखा कि अब हम इसको और डिले नहीं कर सकते हैं और वी हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम वाज हम थे इंडिया में. मतलब इतने महीनों तक हमने इंतजार किया कि ये आ जाएंगे, कुछ करेंगे. बट यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है और जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये बहुत डिले होते हैं. तो महीनों तक. एंड जब तक ये काम आया तब तक हम इंडिया में थे. बट लकीली हम एक हफ्ते में यहाँ पे आने वाले थे. हाँ. तो हमने जिस तरह से उनको मेल लिखी कि उनको सिचुएशन बताई कि हम इंडिया में हैं, यहाँ पे है ही नहीं, कि हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो. बट फिर भी हमारे आखिरी दिन, जिस दिन हमारा डे ऑफ ट्रेवल था, उस दिन भी इनकी मेल आई कि वी कैन नॉट डिले फर्दर. सो आई सेड या फाइन, कम. हाँ, तो जिस दिन हम यहाँ पे लैंड हुए उसके नेक्स्ट डे ही हमारे किचन का होलियो बदल चुका था, जो आप हमारे शॉर्ट्स में देखोगे. हाँ. तो हुआ क्या, सबसे पहले कि वो आए और द प्लान वाज टू चेंज द फ्लोरिंग. पहले हम आपको अपने किचन में लेके चलते हैं, फिर ही आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि हम किस चीज की बातें कर रहे हैं. तो आ जाओ. तो ये है हमारा किचन. और उस टाइम क्या हुआ था, जब हम यहाँ पे इंडिया में आए थे, उस दिन जब उन्होंने डिसमेंटल किया, दैट वाज द फर्स्ट एक्टिविटी. तो ये पूरा स्लैब, कुकिंग टॉप, ओवन, ये कैबिनेट्स, ये सब पूरा हटा था. लकीली उन्होंने ये नहीं हटाया कि उनको दोबारा हटाना पड़ेगा. इट वाज इंडिपेंडेंट. तो उन्होंने ये फ्रिज, इंक्लूडिंग दिस टेबल और ये वर्किंग डेस्क, Also a washing machine. everything was removed from the removed from the kitchen. और ये इतना बड़ा था कि इसको कहीं और रखना तो पॉसिबल था नहीं. और हमारे पास the only place that was left was a bedroom. हाँ, तो हमने अपने बेडरूम में ही स्पेस किया इस सारे सामान को एडजस्ट करने के लिए. हाँ, बस एक्सेप्ट फ्रॉम द फ्रिज जो कि हमारे कॉरिडोर में पड़ा हुआ था. हाँ. And luckily वो ऐसी जगह पड़ा था कि it has a connection. तो वहाँ पे अपनी फ्रिज यूज कर रहे थे तब तक. हाँ, बट अभी तक हमने वॉशिंग मशीन नहीं यूज की है, बस काम चला रहे हैं हम अपना. So predictably हम ऐसे रह रहे थे जैसे हमारे पास 1 रूम अपार्टमेंट हो. क्योंकि हम सिर्फ वहाँ सोने के लिए जाते थे बेडरूम में, बट वहाँ बेडरूम में हमारा सारा किचन का सामान पड़ा हुआ था. और कोई जगह नहीं थी, बस एलीज थी जिसके अंदर हम बस वॉक करके सोने जाते थे, उठ के आ जाते थे.
और उसके बाद जो भी हम रहते थे पूरा टाइम सुबह से शाम तक जो कुकिंग हो रही थी वो सब कुछ हमारे लिविंग रूम में हो रही थी. हाँ. सो इट वाज लाइक लिविंग रूम वाज एक्चुअली वी वर लिविंग आउट ऑफ दैट. यस, ये तो है. ठीक है. और अभी आपको दिखाएंगे हमारा जो छोटा वाला कमरा था दैट वाज आल्सो नॉट अनटच्ड. सारा सामान जो हमारे यहाँ कैबिनेट से निकला था जस्ट फॉर द प्रिकॉशन सेक वो हमने वहां रख दिया था. हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है ना, यहाँ पे इतना टाइम लेते हैं, इस सारे प्रोसेस में इतना टाइम लगता है क्योंकि देयर इज एवरी अदर इंडिविजुअल जो अपना काम करके जाएगा एंड देन वो रिपोर्ट करेगा कंपनी में कि मैंने ये काम कर दिया है, देन दूसरा नेक्स्ट बंदा आएगा वो अपना काम करने. तो सबसे पहले जो प्रोसीजर्स यहाँ पे हुए उस दिन इन्होंने ये सारा हटाया. yes, साथ के साथ इन्होंने सारी फ्लोरिंग तोड़ दी. हाँ, इन्होंने जो यहाँ पे पहले जो फ्लोरिंग थी जो फ्लोर का मैट था वो पूरा काटा. जो नीचे की फ्लोरिंग थी सीमेंटेड थी वो पूरी हटाई. हाँ, और नीचे की हमें पता चला इट वाज लाइक वुडन प्लैंक्स थे यहाँ पे. हाँ, तो वो छोड़ के चला गया वो बंदा. एंड इट वाज लाइक कि क्या हुआ हमारी जिंदगी में खुद नहीं पता. देन आया एक बंदा जो ड्रायर छोड़ के गया. इट वाज अ Yes. ह्यूज मशीन जो हम आपको अगर हम वी कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे. इट वाज अ ह्यूज मशीन जो यहाँ से उसके साथ एक फैन भी था. yes, तो फैन और वो ड्रायर जो है डिह्यूमिडिफायर जो है दोनों मिलके इस फ्लोर को ड्राइंग करने में लग गए. तो हम फॉर 2 वीक्स स्ट्रेट ये दरवाजा बंद रहता था. सुबह 7 या 8 बजे से रात के 9 से 10 बजे तक लगातार वो डिह्यूमिडिफायर चल रहा था. हाँ. और इसके लिए हम कहीं और जा भी नहीं सकते थे कि हम कहीं घूमने चले जाएं यहाँ से घर छोड़ के कि परेशान हो गए कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, नहीं जा सकते थे क्योंकि हमको सुबह ऑन करना है उसको और रात को ऑफ करना है और फिर उसको खाली करना है उसमें जितना भी Yes. पानी इकट्ठा हुआ. यस. ये 2 हफ्ते हम निकल ही पाए थे या हाँ. निकाल ही पाए वी वर थे. एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज बट एक बैड न्यूज आई कि 2 हफ्ते के बाद जो इंस्पेक्टर आया जिसने यहाँ पे इंस्पेक्शन करनी थी कि ये ड्राई हुआ एक्सपेक्टेड लेवल के नीचे आया या नहीं. ही टोल्ड अस द बैड न्यूज कि ये ड्राई पूरी तरह से नहीं हो पाया. जो लॉग्स थे जो उसके जो फट्टे थे वो अंदर से अभी भी थोड़े गीले थे. हाँ. एंड ही गिव अस एन एक्सटेंशन ऑफ 7 days अगेन. यस. सो चलो काम तो चल ही रहा था तो हमने कहा चलो लेट्स टेक दैट पिल एज वेल. यस. चलते हैं 1 हफ्ता और. तो हमने उसको और चलाया. फिर 1 हफ्ता चलाने के बाद ही केम बैक एंड फाइनली वी हैड द न्यूज़ दैट इट इज ड्राई एनफ कि हम उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएं. यस. और उसके बाद वो बोल के गया कि हमारा काम हो गया है. देन उसने कंपनी में रिपोर्ट किया होगा. उसके बाद भी 3-4 दिन का गैप हुआ फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू कम. उस नेक्स्ट पर्सन ने उस दिन 2 काम हुए. वो नेक्स्ट पर्सन आया. पहले तो उसने फ्लोरिंग की. एंड इंडिया में तो आपको पता है कैसा होता है कि लेंटर डलते हैं वहाँ पे सीमेंट डलता है कंक्रीट Yes. डलता है एंड उसके बाद उसको प्लेन किया जाता है. फिर या तो मार्बल या वुड टाइल या टाइल्स लगती हैं. यहाँ पे सब कुछ नहीं होता. यहाँ पे उसने प्रेस वुड के स्लैब्स डाले. यस. और उसको ड्रिल करके Fix स्क्रू किया. कर दिया. Yeah. बस. ड्रिल करके उसको फिक्स किया है. एंड उसके भी आप विजुअल्स देखोगे यहाँ पे. यस. आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि लकड़ी जब इतनी सेंसिटिव है तो वापस उसको फ्लोर को लकड़ी से क्यों बनाया जा रहा है. हाँ. I don't know. जब वो खराब हो Strange. सकती है, वुड खराब हो सकती है पानी से. और किचन एक ऐसी स्पेस होता है जहाँ पे वेट एरिया चाहिए ही होता है कि कुछ काम करना है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी पानी गिर सकता है. बट फिर भी यहाँ की अलग फिलॉसफी है, मुझे तो समझ नहीं आती ज्यादा. उसके बाद उसी दिन उसने हमसे एक और चीज पूछी दैट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी. उसने बोला आपको कौन सी फ्लोरिंग चाहिए. Yeah. इट वाज क्वाइट अ स्ट्रेंज क्वेश्चन टू मी बिकॉज आई एम जस्ट अ रेंटर. तो हमने उनको बोला जो हमारी लीजिंग कंपनी है या जो हमारे लैंडलॉर्ड आप उनसे पूछिए. एंड ही सेड नहीं आप भी बता सकते हो क्योंकि आप रह रहे हो तो आप बताइए क्या है. हाँ. सो वी हैड लाइक अ ह्यूज बुक जिसमें हमने लैमिनेट्स छांटे और लैमिनेट्स देखे कि कौन सा सूटेबल है कौन सा नहीं है. हाँ. तो हमने चूज किया ये वाला. आप बताना कमेंट में कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है. मुझे तो अच्छा लग रहा था. अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि सिंस इट इज अ किचन, कोई भी जब इसमें पानी गिरे तो उसके दाग ना दिखे. कुछ हल्दी खाना कुछ भी गिरे तो उसके दाग ना दिखे और कम से कम गंदा दिखे. तो दैट वाज द वन जो बेस्ट सूट हो रहा था. हाँ.
तो हमें लगा कि थोड़ा नेचुरल वुड फिनिश में और नेचुरल वुड कलर में ही उसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि इसका जो आउटर जो एरिया है वो भी हल्के वुडिश में है, क्योंकि वो वुड है, वो तो ओरिजिनल वुड है। और ये वाला सिमिलर लुक में ही हमने लैमिनेट चूज किया। यस हाँ, और ये जो वुड लगाने आया था ना, प्लैंक्स, और ये जो फ्लोरिंग लगाने आया था, ये दो अलग बंदे हैं। ये दो अलग नहीं है। ये कोई सेम नहीं है। उसके बाद ये होने के बाद हमको अपॉइंटमेंट मिला कि अब Next हम is- आएंगे yeah. आपके किचन को असेंबल करने, और हम इतने खुश थे कि यस फाइनली आज का ही दिन है वो। उसने हमें डेट दी, बहुत बात की, ऑलमोस्ट फरवरी एंड की, जो हमने रिक्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा जल्दी करवाया कि भैया हमारे पास कुछ भी नहीं किचन में, हम कुकिंग भी लिविंग रूम में कर रहे हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, हम वॉशिंग भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, सो वी वांट एन अर्ली अपॉइंटमेंट। तो फाइनली उसने रिक्वेस्ट हमारी मानी, ही शिफ्टेड सम डेट्स एंड उसने हमें अर्ली डेट दी। यस, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज जो उन्होंने डेट दी वो सिर्फ थी असेंबली की। तो असेंबल तो हो गया, लेकिन देयर इज नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, देयर इज नो वाटर कनेक्शन, मतलब इट इज अ शो पीस। लिटरली शो पीस। सिर्फ फ्रिज ऑन है, क्योंकि फ्रिज में बस एक प्लग लगाना होता है, वो बाहर भी ऑन था, वो हम बाहर यूज भी कर ऑन रहे था, थे। यहाँ पे भी ऑन है। Yes. दैट्स इट। उसके अलावा ना यहाँ पे गैस चल रही है, ना इसका ओवन चल रहा है, और ना ही इसमें पानी है, और ना ही हमें वॉशिंग मशीन, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इस समय, क्योंकि खाना तो हम बना रहे थे बट कपड़े तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी हमारे पास उसको यूज करने के लिए। एंड दैट वाज द स्टोरी कि आज आधा अधूरा सा काम करके वो चले गए हैं। और अभी जो वाटर कंपनी है, यहाँ पे लाइसेंस और इंश्योरेंस का बहुत बड़ा पंगा होता है कि अगर आपसे कुछ काम करते समय, दे वर प्रोफेशनल्स, और अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इनकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। Yes. इसलिए जिस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं ये वही काम करके चले जाते हैं, ये दूसरे काम में हाथ भी नहीं डालते। तो इसमें जो वाटर कनेक्शन था उसको करने के लिए अभी वाटर कंपनी को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, छोटा सा सबलेट किए। और जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इट वाज जस्ट वायर लगानी है, उसके लिए भी उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो अलग कंपनी है। He told us that an expert will come, electric expert will come to fix the connections. To just plug that in, not even make the connection, just plug that in. Yes. So guys, a pro tip, इसीलिए अगर आप एक टेनेंट हो या एक इंडिविजुअल हो जो यहाँ रह रहे हो, तो इट्स बेस्ट टू हैव एन लायबिलिटी इंश्योरेंस। सो दैट्स अ प्रो टिप फॉर यू, always have a liability insurance in your name, because there can be some accidents that are not in your hand, और कई बार बस हो जाते हैं डैमेज। तो इसलिए जिनका खर्चा हजारों में होता है, तो you don't have to pay that amount, you just have to have a liability insurance with you, so you will not be liable personally for the damage, and you can just give the insurance number and the insurance will pay it for it. And it is very cheap or very affordable to hold an insurance, and it is more expensive to not hold an insurance. So luckily हमारे पास insurance थी, तो चल रहा है काम। Otherwise we would have to pay a lot of amount for this Yeah. damage, क्योंकि वो डैमेज जो भी होता है वो सब आपके ऊपर ही आता है, टेनेंट्स के ऊपर। तो मतलब टाइम तो लगा बट पैसे भी लगते हैं हमारे। अब हमें डेट मिली है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 10 दिन बाद की, जिस दिन ये आके इसका कनेक्शन करेगा। Yes. तो अब आप क्यूरियस हो गए कि अब हमारा बाकी का घर कैसे दिख रहा होगा। हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे खाना बना रहे थे अपने लिविंग रूम में। आइए हमारे लिविंग रूम में। That is not a complete living room anymore. So here we have our utensils. ये हमारी ग्रोसरीज, दालें, चावल, कुछ ज़्यादा ही मैस हो रखा है, so please don't judge. We listen and we don't judge. We sure and we don't judge. और ये रैक है जिसमें हमारे स्नैक्स और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पड़े हुए हैं। And ये वो जगह है जहाँ पे हम कुकिंग करते थे, या कुकिंग कर रहे हैं in fact। ये पूरा सेटअप कर रखा है हमने। We have the induction stove, we have our utensils, we have our like कड़छी, सब कुछ यहाँ पे है हमारा, मसाले, दाल, चावल। यस, और ये हमारी मल्टीपर्पज टेबल हो गई है, जो कि हमारी स्टडी टेबल हुआ करती थी, बट अभी कुकिंग टॉप बन चुकी है। एंड ये हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी इस टाइम के लिए, which is induction cooktop. So it is very lightweight, affordable, but well, rather small, but
पावरफुल अप्लायंस फॉर आवर कुकिंग, जिसकी वजह से हम इतना टाइम जी पाए। थोड़ा प्रॉब्लम होता था इसके संग कुकिंग करने में हमें, हाँ। क्योंकि एक बार में हम एक ही चीज कर सकते हैं। अगर हम दाल बना रहे हैं तो जब तक दाल बनेगी नहीं तब तक नेक्स्ट थिंग नहीं कर सकते। तो यही थोड़ी प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस कर रहे थे, बट उसका ऑल्टरनेट तो निकाला ही है हमने। निकाले। यस, अब तो थोड़ा यूज टू हो गए, बट फिर भी वी आर वेटिंग फॉर आवर किचन, कब वो जल्दी से सही में दोबारा। कब हम अपना ओवन यूज करेंगे, कब हम अपना कुक टॉप चूज करेंगे कि हम 2-3 चीजें इकट्ठी बना सकें। यस, हम कब केक बनाएंगे, उसमें पिज्जा बनाएंगे। और अब हम चलते हैं हमारी बेडरूम में। ये है हमारा बेडरूम और यहाँ पे था वो पूरा सनसेट, यहाँ पे पूरा वो स्लैब था, यहाँ पे वॉशिंग मशीन। सो मुश्किल से हमारे पास ये जगह बचती थी हमें अपने बेडरूम तक जाने के लिए। अब हमें ये पूरी जगह वापस मिल गई है, तो लेट्स क्लीन इट अप एंड रिक्लेम आवर स्पेस। फाइनली हम अपने लिविंग रूम से सामान ले आए, जिससे हम थोड़ा सामान वहां से कम कर सके, क्योंकि हमारे पास कैबिनेट्स आ गए तो हम इसमें रख लेते हैं थोड़ा सामान। हालांकि हम सारा सामान तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ स्विच बोर्ड जो है जिन पे उन्होंने काम करना है, तो वो अभी भी ओपन है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे फिल करेंगे, थोड़ा सामान रखते हैं। ये गाइस हम 2 दिन बाद व्लॉग कर रहे हैं और अब फाइनली हमारी जो इलेक्ट्रिक के कनेक्शन था यहाँ पे किचन का वो हो गया है, तो फाइनली वी कैन कुक हियर एंड सो अवन इज ऑन। तो हम आज बनाने जा रहे हैं रोस्टेड टर्की। सो हियर इट गोज। और जो दूसरी चीज हम बनाने जा रहे हैं वो है खारी। आज पूरा फायदा उठाते हुए सब कुछ हमने डाल दिया आज हम इसमें। सब कुछ बना देंगे। अब एक और चीज़ जानी बची है जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी एक और चीज जाएगी, वो है हमारे कपकेक्स। उसकी तैयारी भी चल रही है। वैसे गाइस आप बताना हमें आपको कौन सा फ्लेवर का केक ज़्यादा अच्छा लगता है, चॉकलेट या वनीला या कोई और फ्लेवर लाइक ऑरेंज, ब्लूबेरी। हम आज कौन सा बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, वैसे अभी तो वनीला है, बोलो तो चॉकलेट बना दे। नहीं नहीं, वनीला ही बनाएंगे। ओके देन वनीला इट इज। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट तो मिक्स हो गए हैं, अब बस वेट इंग्रेडिएंट जा रहे हैं इसमें। काफ़ी मेहनत हो रही है। अब अच्छा खाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है परफेक्ट ऐसी है ना, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो अब हमारे मफिन फाइनली जाते हैं ओवन में। ओवन में आई थिंक थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, काफ़ी सामान हमने एक साथ प्लान कर लिया है। तो हमने एक क्यूट से टाइमर पे अपना टाइमर लगा दिया है और अब हम आराम से वेट कर सकते हैं। चलो चलो आई थिंक हो गए हैं। ये देखो हमारी खारी बन गई। Now it's ready to be served.
आई थिंक ये पूरे बन गए हैं, ये परफेक्टली बेक्ड, नाइस। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हमारा चिकन और रोस्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक हम इसको थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं अब, क्योंकि अब सिर्फ चिकन है। सो 2 out of 3 डन एंड 1 to go। तब तक हम अपने डिनर की तैयारी आज तो करेंगे। पार्टी है। ये बहुत दिनों बाद किचन सही में वापस मिलने की पार्टी। बहुत खुशी हो रही है अपने किचन में वापस काम करके, क्योंकि पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट कुक कर पा रहे हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट नाउ। कितना फ्री फ्री लग रहा है ना बिल्कुल, कि तो सारे कहीं सामान भी वापस आ गए हैं, सब चीजें लग गई हैं, नहीं। एंड काफी क्लीन लग रहा है। कुछ नहीं भी लगा है, वो तो तुमने बताया नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो लग गया, बट जो वाटर कनेक्शन है वो अभी तक नहीं लगा। सो मतलब ये जो आपका वाटर हीटर दिख रहा है किचन में, ये नहीं लगा। वाटर यहाँ पे देयर इज नो वाटर हियर, सो यहाँ पे जो भी वाटर का कनेक्शन था वो अभी लगना बाकी है, एंड ऑल्सो द वॉशिंग मशीन। कोई नहीं, लग जाएगा वो भी So, जल्दी yeah. जल्दी। सो इट विल बी डन, एंड तब हम अपने किचन को कंप्लीटली यूज कर पाएंगे। हमारे मफिन बन गए और एक हमने भी निकाला है देखने के लिए कैसा है। चलो टेस्ट करते हैं। अंदर से तो काफी सॉफ्ट है, अंदर से तो सही लग रहा है, खा के देखते हैं। काफी सॉफ्ट है और ऊपर एक क्रस्ट बन गया है, बट अंदर से फिर भी सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। अब तुम भी खा के देखो। सो गाइस, हमारी लास्ट थिंग इज डन, द टर्की इज रोस्टेड। तो अब हम जाएंगे अपना डिनर एंजॉय करने। आप एंजॉय करो हमारी वीडियो, and do let us know which part of do you like the most. Until then, like, share and subscribe to our channel. Bye bye.